यूसुफ के कमसुन बच्चे का नाम ताहिर था। अहमद बिन हसन ने घर पहुंचकर उसे अपनी बीवी के सपुर्द करते हुए कहा, सईदा, ये एक मुजाहिद का बेटा है और मुझे यकीन है कि तुम इस नन्हे मेहमान की तवाज़ो में मदीने के अंसार की रिवायात पर अमल करोगी। दोपहर के वक्त जब अहमद बिन हसन का 7 साला लड़का तलहा मकतब से घर आया तो उसने अपनी माँ की गोद में खूबसूरत बच्चा देखकर कहा, अम्मी, ये कौन है? सईदा ने जवाब दिया, तुम्हारा छोटा भाई है बेटा। शाम के वक्त तलहा बस्ती के तमाम बच्चों को अपना छोटा भाई दिखा रहा था। 5 साल के बाद एक दिन अहमद ने सईदा से पूछा, सच कहो, तुम्हें तलहा ज़्यादा अजीज़ है या ताहिर? सईदा ने गौर से दोनों की तरफ देखा और कुछ सोचने के बाद जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं। अहमद बिन हसन के घर में 12 साल की उम्र तक ताहिर की ज़िंदगी एक सुहाना ख्वाब थी। अहमद बिन हसन ने उसकी सलाहियतों को उजागर करने में कोई दकीका फरगुज़ाश्त ना किया। मदीने के उलमा और फ़नून हर्ब के माहिरीन की इस होनहार बच्चे के मुतल्लिक़ मुत्तफ़िक़ा राय थी कि वो किसी बड़े काम के लिए पैदा हुआ है। अहमद बिन हसन और सईदा को अपने बेटे तलहा से कम अजीज़ न था और तलहा भी उसके साथ अपनी ज़िंदगी की बेशतर दिलचस्पियाँ वाबस्ता कर चुका था। 7वीं सदी हिजरी के इब्तदाई बरसों में हिलाल और सलेब की जंगें अज सर नौ शुरू हो चुकी थीं। यूरोप की ईसाई ताकतें गुज़िश्ता बरसों में फ़लस्तीन और शाम में सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों पैदर पे शिकस्तें खाने के बाद कुस्तुनतुनिया को अपना मरकज़ बनाकर बाज़ंतीनी सल्तनत को फिर एक बार मशरिक़ की तरफ फैलाने के लिए जिद्दोजहद कर रही थीं। मिस्र की अफवाज फिर एक बार आलम इस्लाम की तरफ ईसाइत के सिलाब की ताज़ा लहरों के सामने आखिरी चट्टान का काम दे रही थीं। लेकिन बगदाद में सल्तनत अब्बासिया फिर एक बार अपनी बेतवज्जुही और गफलत का सबूत दे रही थी। शाम के ताजुन का एक काफ़िला मदीने पहुंचा और उनकी ज़बान नसरानियों के नए इरादों का हाल सुनकर अहमद बिन हसन जिहाद पर जाने के लिए तैयार हो गया। रुखसत होने से एक दिन पहले तलहा ने कहा, अब्बा जान, मैं भी जाऊंगा। अहमद बिन हसन ने उसे गले लगाकर उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा, मैं तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज सुनने के लिए बेकरार था। तुमने अपनी माँ से जिक्र किया है? हाँ, वो मुझे इजाज़त दे चुकी हैं। ताहिर ने तलहा की जुदाई को बहुत ज़्यादा महसूस किया। 10 माह के बाद अहमद बिन हसन वापस आए और उसने अपनी बीवी से कहा, सईदा, मैं एक अलमनाक खबर लाया हूँ। तलहा? उसने जवाब तलब निगाहों से देखते हुए कहा, हाँ, हम दोनों एक ही मकसद लेकर गए थे। उसे शहादत नसीब हुई और मैं खाली हाथ वापस आया हूँ। सईदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर खामोश हो गई। अगले साल खुदा ने अहमद बिन हसन को एक और बेटा अता किया जिसका नाम अमीन रखा गया। चंद साल बाद जब आलम इस्लाम के बाकी शहरों की तरह मदीने के लोग भी आलम इस्लाम पर मगरब से ईसाइत के सिलाब के बजाय शुमाल मशरिक उफ़ुक़ पर एक तारीक आंधी के इब्तदाई आसार महसूस कर रहे थे, अहमद बिन हसन ने ताहिर से कहा, बेटा, अब मदीने से ज़्यादा बगदाद को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारी जुदाई मेरे और अमीन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगी, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि तुम मेरे बुढ़ापे की लाठी बनने की बजाय आलम इस्लाम के एक सतून बन सकते हो। तुम बगदाद जाने की तैयारी करो। मदीने में अहमद बिन हसन के सिवा किसी को ताहिर की दौलत का इल्म न था, लेकिन कोई ऐसा न था जिसे उसके साथ अकीदत न थी। लोगों को उसके बगदाद जाने का इल्म हुआ तो उनमें से बाज़ यहाँ तक कहते थे कि सल्तनत अब्बासिया को ताहिर बिन यूसुफ से बेहतर वज़ीर नहीं मिल सकता। ताहिर को बगदाद भेजने से पहले अहमद बिन हसन को उसके लिए काबिल एतमाद साथी की ज़रूरत महसूस हुई। उसकी बस्ती से कोई 30 कोस के फासले पर एक गाँव में जैद नामी एक शख्स रहता था। वो चंद साल कबल अहमद बिन हसन के बागात का मुहाफिज रह चुका था। जैद एक सादा दिल और दियानतदार आदमी था। अहमद बिन हसन ने ताहिर से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक निहायत ही मुखलिस और दियानतदार खादिम की ज़रूरत महसूस करता हूँ। सरदस्त मुझे जैद से बेहतर आदमी नज़र नहीं आता। अगर मुनासिब समझो तो उसे साथ लेते जाओ। ताहिर ने जवाब दिया, जब मैं 8 बरस का था तो उसने मुझसे वादा लिया था कि जब मैं बड़ा होकर बाहर जाऊंगा तो उसे अपने साथ ले जाऊंगा, और उसके बाद वो जब भी मुझे मिलता रहा है उस वादे की तजदीद कराता रहा है। अहमद बिन हसन ने कहा, तो फिर उसे बुलाओ, मैं उसे चंद बातें समझाना चाहता हूँ। ताहिर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो आज सुबह से मस्जिद में बैठा हुआ है। उसे डर है कि मैं छोड़कर उसे चला न जाऊँ। बुलाओ उसे। ताहिर थोड़ी देर बाद अपने साथ एक मियान काद की कवि हैकल आदमी को ले आया। उसकी उम्र 40 साल के लगभग थी और चेहरे पर गायत दर्जे की मासूमियत थी। अहमद बिन हसन ने कहा, जैद, तुम ताहिर के साथ जाना चाहते थे तो मुझसे क्यों ना कहा? जैद ने सादगी से जवाब दिया, सच्ची बात तो यह है कि बड़ी के
बड़ी की उम्र के तमाम लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। मुझे डर था कि आप भी मुझे ऐसा ही समझते होंगे और मेरा जाना पसंद नहीं करेंगे। तो तुम तैयार हो? मैं 20 साल से बगदाद जाने के लिए तैयार बैठा हूँ, लेकिन जब कभी मदीने से कोई वहाँ जाता है मुझसे कहता है तुम भेड़ें चराने के लिए पैदा हुए हो, बगदाद में क्या करोगे? अहमद बिन हसन ने जवाब दिया, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि बगदाद में तुम्हारी ज़रूरत है। देखिए, मुझसे मजाक न कीजिए, मैं गरीब सही लेकिन अपने सीने में दिल ज़रूर रखता हूँ। अगर आप मुझे ताहिर के साथ नहीं भेजना चाहते तो साफ कह दीजिए। मैं जानता हूँ कि मैं एक बेकार आदमी हूँ। अहमद बिन हसन ने हंसते हुए ताहिर से कहा, बेटा इसे कोई तकलीफ़ न हो। और फिर ज़ैद से मुखातब होते हुए कहा, ज़ैद, ताहिर परसों यहाँ से रवाना होगा, तुम तैयार होकर पहुँच जाओ। मैं वादा करता हूँ कि ये तुम्हें साथ ले जाएगा। ताहिर ने कहा, इसकी बस्ती मेरे रास्ते में है, मैं इसे साथ लेता जाऊँगा, उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। ज़ैद ने कहा मेरी भी यही ख्वाहिश थी। मेरी बस्ती के लोग उन्हें देखना चाहते हैं। मैंने इन्हें बताया है कि उनके वालिद को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तलवार और घोड़ा इनाम दिया था। एक बात और भी है, उनमें ये कोई नहीं मानता कि मैं बगदाद जा रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि मैं चंद दिन इधर उधर रहकर वापस पहुँच जाऊँगा। अगर ये वहाँ से गुजरेंगे तो कम अज़ कम मैं उनको शर्मिंदा ज़रूर कर सकूँगा। अहमद बिन हसन ने कहा, अच्छा जाओ, ताहिर परसों सुबह तुम्हारी बस्ती में पहुँच जाएगा। अब तुम्हें यहाँ पहरा देने की ज़रूरत नहीं, मेरे वादे पर एतबार करो। आपका वादा? मैं सच कहता हूँ कि अगर आप मुझे आसमान पर पहुँचा देने का वादा करें तो भी यकीन कर लूँगा। अहमद बिन हसन ने ज़ैद को घोड़ा और सफ़र की दीगर ज़रूरियात ख़रीदने के लिए एक माकूल रकम देकर रुखसत किया। अहमद बिन हसन से रुखसत होकर ताहिर ने ज़ैद की बस्ती का रुख किया। ज़ैद की बस्ती से बाहर दरख्तों के साए में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके इर्द गिर्द बस्ती के चंद बच्चे जमा थे। एक घोड़ा दरख्त से बंधा हुआ था और ज़ैद जंग के तमाम ज़रूरी और गैर सामान से लैस था। उसका फरबा जिस्म तंग ज़िरा में बहुत बुरी तरह कसा हुआ था और खून के दबाव की वजह से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसके दोनों हाथों को मसरूफ़ रखने के लिए नेज़ा और ढाल काफ़ी थे। पीठ पर उसने 2 तरकश बांध रखे थे। कमर में एक तलवार और 2 खंजर लटक रहे थे। कमान, कमंद और खुराक का थैला उसने घोड़े की ज़ीन के साथ बांध रखा था। ज़ैद ने ताहिर को देखकर उठते हुए कहा, आपने बहुत इंतज़ार करवाया, लोग आपका इंतज़ार करके अपने घरों को चले गए हैं। ताहिर ने कहा, अब घोड़े पर सवार हो जाओ, देर हो रही है। ज़ैद घोड़े पर सवार होकर एक लड़के से मुखातब हुआ, इब्राहिम, तुम्हारा बाप मेरा सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया करता है, जाओ उसे कहो मैं ताहिर के साथ बगदाद जा रहा हूँ, अगर यकीन नहीं आता तो आकर देख ले। और सुलेमान, तुम भी अपनी दादी से कहो, वो भी आज सुबह कह रही थी कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे कौन बगदाद ले जाएगा। ये कहकर वो ताहिर की तरफ मुतवज्जे हुआ। असल में इन लोगों का भी कसूर नहीं, मैं कई मरतबा बगदाद जाते जाते रह गया हूँ। ताहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब चलो, धूप तेज़ हो रही है, जब तुम बगदाद पहुंचकर बस्ती वालों को खत लिखोगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा। ताहिर और ज़ैद ने घोड़ों को ईड़ लगा दी। बस्ती से कुछ दूर जाकर ताहिर ने मुड़कर देखा। ज़ैद का चेहरा पहले की निस्बत ज़्यादा सुर्ख हो रहा था। उसने घोड़े की बाग खींचते हुए कहा, ज़ैद, तुम्हारी ज़रा तंग है। ज़ैद ने जवाब दिया, ज़रा तंग नहीं, मैं कुछ ज़्यादा मोटा हो गया हूँ। ये ज़रा मैंने 2 साल कबल बगदाद जाने के इरादे से 30 बकरियों की अवध ख़रीदी थी। ताहिर ने कहा, यह तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं देती? ज़ैद ने अपना चेहरा शगुफ्ता बनाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, मेरा जिस्म इतना नाजुक नहीं। लेकिन 2-3 कोस चलने के बाद उसने आहिस्ता से कहा, ताहिर, मेरे जिस्म पर चींटियाँ सी रेंग रही हैं। ताहिर ने जवाब दिया, इतनी जल्दी थक गए? चलो आगे जाकर थोड़ी देर सुस्ता लेंगे। ताहिर, ज़ैद ने थोड़ी देर बाद कहा, मेरा जिस्म घुट रहा है। ताहिर ने हद निगाह पर दरख्तों के एक झुंड की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो उस नखलिस्तान में उतरेंगे, वहाँ पानी भी है, दोपहर वहीं गुजारेंगे। ज़ैद की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। उसने तीसरी बार घोड़ा रोका और चिल्लाकर कहा, ताहिर, ठहरो, मैं करीबुल मर्ग हूँ। और वो ताहिर के जवाब का इंतज़ार किए बगैर घोड़े से कूद कर तपती हुई रेत पर बैठ गया। ताहिर ने हंसते हुए कहा, तुम तो कहते थे कि तुम्हारा जिस्म इतना नाजुक नहीं। ज़ैद ने दांत पीस कर ज़िर्रा को उतारने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, ये नहीं उतरती, खुदा के लिए मेरी मदद करो। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हज़ारों बिच्छू मुझे डंग मार रहे हैं। ताहिर ने घोड़े से उतरकर बड़ी मुश्किल से उसकी ज़िर्रा उतारी। ज़ैद ने कहा, खुदा तुम्हें जज़ा दे, मुझे उम्मीद ना थी कि ये उतरेगी।
آج صبح 3 آدمیوں نے اسے بڑی مشکل سے میرے جسم پر کسا تھا۔ طاہر نے کہا زرا اچھی ہے لیکن تمہیں ذرا تنگ ہے۔ زید نے کہا ذرا تنگ ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک بے وقوف ہاتھی نے چوہے کے پنجرے میں گھسنے کی سزا پائی ہے؟ طاہر نے کہا اچھا اسے اٹھا لو، میں بغداد پہنچ کر تمہیں بہت اچھی زرہ لے دوں گا، یہ کسی اور کو دے دیں گے۔ زید نے دونوں ہاتھوں سے ریت کا گڑھا کھودتے ہوئے کہا میں اسے یہیں دفن کرتا ہوں، میں سمجھوں گا میری 30 بکریاں بیماری سے مر گئیں اور نئی زرہ کی مجھے قطعاً خواہش نہیں، میں اسی آئینی شکنجے میں پھنس کر دم توڑنے کی بجائے ننگے سینے پر تیر کھا لوں گا۔ زید زرہ کے لیے قبر کھود چکا تھا، لیکن طاہر کے سمجھانے پر وہ اسے اپنے گھوڑے کے توبرے میں ڈال کر ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا۔